माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत क्लास 9th में लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के अंतर्गत पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह खां के जन्म के विषय में, उनके माता पिता के विषय में जानेंगे। इसके बाद हम लोग किताब का अध्ययन करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, जिनका जन्म 21 मार्च 1916 डुमरान क्षेत्र के बिहार राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श और दादाजी का नाम रसूल बख्श खान था। अब हम लोग किताब के माध्यम से देखते हैं कि यह विश्व प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक कैसे बने। वह समय था जिस समय मुगलों का शासन था, अर्थात औरंगजेब शासन कर रहा था। उस समय बिस्मिल्लाह खां इंडिया में शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। फर्स्ट पैराग्राफ, एम्परर औरंगजेब बैनड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस। मीन्स सम्राट औरंगजेब ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जिसे पुंगी का नाम दिया गया था, उस पर वह बैंड किया था। बैंड BAND बैंड मीन्स उस पर रोक लगा दिया था। रॉयल रेसिडेंस में मीन्स राजशाही निवास पर उस पर रोक लगा दिया था। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। उसका कारण यह था कि उसकी आवाज श्रिल अनप्लेजेंट थी, तीखी थी और अच्छा सुखदायी नहीं था। पुंगी becomes the generic name for reed noise makers। मीन्स ऐसा जेनेरिक नाम कह दिया गया था। जेनेरिक नेम्स का मतलब एक ऐसा सामूहिक नाम दे दिया गया था कि यह नरकट की बनी हुई वाद्य यंत्र, शोर मचाने वाला यंत्र है, शोर मचाने वाला म्यूजिकल यंत्र है। इसे कोई महत्व नहीं देता था। Few had thought that it would one day be revived। मीन्स कुछ लोगों को ही विश्वास था, मीन्स तनिक लोगों को भी विश्वास नहीं था कि अब पुनर्जीवित होगी। बट ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। लेकिन एक बार्बर था। बार्बर मीन्स होता है नाई। एक ऐसा व्यवसाय, संगीतज्ञ व्यवसायी में एक नाई था, जिन्होंने राजशाही महल पर इस पुंगी की क्वालिटी पर सुधार लाने का प्रयास किया था। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than पुंगी। मीन्स वह एक ऐसे पाइप को चूज किया, जैसे बांसुरी होती है नरकट की, तो जो पुंगी होती थी, पुंगी का आकार कुछ इस प्रकार का होता था। बीच में शंकु आकार होता था और इस शंकु आकार के अंतर्गत
इसकी साउंड जब बजाया जाता था तो अच्छा नहीं आता था। वह सुधार किया, शहनाई का नाम दिया गया। सीधे सीधे लाइन में शहनाई होती थी। एक ऐसे पाइप को चूज किया जिसमें 7 होल बनाया और कुछ होल को बंद किया और कुछ होल को वह खोल करके रखा और इस तरीके से बजाया जिसका नाम शहनाई दिया गया और उसकी आवाज बहुत ही सुखद थी। इस तरीके से वह नाई सुधार किया है। आप देखेंगे ही चूज पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड broader than the pungi and made 7 hole on the body of the pipe. एक प्राकृतिक नेचुरल हल स्टेम मीन्स वही बात मैंने बताया, उसके तने पर जगह जगह वह 7 होल बनाया है। When he played on it, जब वह इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग मीन्स कुछ होल को क्लोज किया और कुछ को ओपनिंग किया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस, तो उसकी आवाज मधुर और कोमल निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। इस यंत्र को जब इसके पहले राजशाही परिवार में कभी नहीं बजाया गया था, वही नाई बजाया तो सभी लोग उससे प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। तो यह यंत्र एक अलग किस्म का जो साउंड दिया तो उसका एक नया नाम दिया गया। A story goes since it was first played in the शाही चैम्बर। तो यह कहानी उस समय की बात है जब शाही चैम्बर में एक नाई के द्वारा पुंगी सुधार करके बजाया गया था। उस समय उसका नाम भी चेंज हुआ, was played by नाई। The instrument was named the शहनाई। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया शहनाई। सेकंड पैराग्राफ, the sound of शहनाई began to be considered auspicious। शहनाई की आवाज अब शुभ माना जाने लगा। auspicious मीन्स होता है शुभ। अब आप देखते होंगे शहनाई कहाँ बजाई जाती है, शादी विवाह में भी बजाया जाता है, मंदिरों पर भी बजाया जाता है। हम भारतवासी शहनाई सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। माने टेम्पल पर बजाया जाता है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब अनिवार्य रूप से, कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग मीन्स उत्तर भारतीय लोगों को जो शादी विवाह होता है वहां शहनाई अनिवार्य कर दिया गया है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर्ट ट्रेडिशन assemble of the 9 instruments found at royal court। मीन्स अतीत में शहनाई नौबत या राज दरबारों में पाया जाने वाला 9 परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का अंग थी। Till recently it was used only in temples and wedding। हाल ही में इसका प्रयोग केवल मंदिरों में होता है, विवाहों में होता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय
किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। थैंक यू वेरी मच।